वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स एंड इन प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ एनपीओ हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी। आज के लेक्चर में हम एक कंप्लीट न्यूमेरिकल एक कंप्लीट प्रॉब्लम एनपीओ पे सॉल्व करेंगे, जिसमें कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी रेडी करनी है। सी ओपनिंग बैलेंस शीट इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ से कैपिटल फंड का अमाउंट निकल कर आएगा। एक बार कैपिटल फंड का अमाउंट निकल कर आ गया तो फाइनल जो हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट है उस कैपिटल फंड में फिर हम अगर सरप्लस हुआ है हमारा वो हमें पता चलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, इसलिए वी हैव टू प्रिपेयर दिस अकाउंट। क्लियर? तो सरप्लस है या डेफिसिट है ये हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट से पता चलेगा एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में हम कैपिटल फंड में अगर सरप्लस है तो उसे ऐड कर देंगे, डेफिसिट है तो उसे माइनस कर देंगे। सो एनपीओ की अकाउंटिंग में स्टूडेंट्स हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमें आनी चाहिए। All these three the balance sheets are also linked and the specific income and expenditure account is also important। तो ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं और ये निकल के आएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में। तो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट आपको क्वेश्चन में दिया होगा, उसको हमें पढ़ के उसको हमें रीड करके फिर अकॉर्डिंगली एंट्रीज करनी है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होगा और क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट में होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन, दिस विल बी ऑन योर स्क्रीन नाउ। इसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनानी है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट आपको दिया है। क्लियर? रिसिप्ट्स में आपको कुछ चीजें दी हैं, पेमेंट्स में भी कुछ चीजें दी हैं एंड देन आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन, रेंट। क्लियर? स्टेशनरी भी ड्यू है हमारी 250 की और 1 Jan 93 को क्लब के पास एक लैंड था और फर्नीचर था। इज इट क्लियर? तो अब कोई क्लब है उसका हमें ये चीजें स्टेटमेंट्स और स्पेसिफिक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। यहाँ पे हम साइमल्टेनियसली ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। तो बैलेंस शीट एज ऑन, अब क्योंकि यहाँ पे 1 Jan 93 की वैल्यूज दी हैं लैंड और फर्नीचर की, तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम 1 Jan 93 की ही बनाएंगे एज ऑन 1 Jan 93। इसे हम बोल सकते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लियर? हम फिर क्लोजिंग भी प्रिपेयर करेंगे। तो ये तो हमारी हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट और साइमल्टेनियसली हमने यहाँ पे एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी ओपन कर देंगे ताकि हम इसकी एंट्रीज यहाँ कर सकें। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 December 93। ठीक है, ये इस साल का आखिरी दिन है। ये हो गई डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। ठीक है, सो दिस इज योर डेबिट साइड। See, I told you income and expenditure account is similar to profit and loss account। अगर profit and loss account में ये expenses हैं तो ये expenditure है इस केस में, और इस केस में credit side पे सारी incomes हैं। तो incomes हम credit side लिखेंगे, expenditure हम debit side लिखेंगे। Clear? ठीक है, तो सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना लेते हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं कि हमें पता है कैश इन हैंड एसेट है, बैलेंस शीट में आएगा क्योंकि रिसिप्ट साइड्स पे ये ओपनिंग बैलेंस है। दैट मीन्स प्रीवियस ईयर का ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। प्रीवियस ईयर का अगर ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस है इसलिए रिसिप्ट साइड में ये ओपनिंग बैलेंस बन रहा है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया है दैट मीन्स ये एसेट है और ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस है। तो एसेट साइड हम लिख लेते हैं कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना है? 6000। नाउ इट इज क्लियर व्हाई वी हैव नॉट कंसीडर्ड 19,600, क्योंकि ये क्लोजिंग बैलेंस है तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ठीक है ना, तो कैश हमने लिख लिया और एसेट्स हम देख लेते हैं। अब हमें पता है कि सब्सक्रिप्शन इनकम है। क्लियर? इनकम है तो हमें ये देखनी है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है। ठीक है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दी होगी। सो अगर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट 40,000 दिया है और उसमें दिया है इट इंक्लूड्स 600 रिसीव्ड इन एडवांस, यानी नेक्स्ट ईयर का 94 का जो सब्सक्रिप्शन है हमें 93 में मिल गया। तो अगर एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिला है, क्लियर, तो इसका मतलब कि ये हमारी लायबिलिटी होगी। अब हमें पता करना है ये ओपनिंग में जाएगा या ये क्लोजिंग में जाएगा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं।
हम नीचे पढ़ेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा। नाउ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स दिया है 6000 और इन्वेस्टमेंट की इनिशियल कॉस्ट दी है 50,000। अब 50,000 अगर इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट दी है यानी कि ये जो वैल्यू होगी ये साल की शुरुआत में होगी। क्लियर? क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी हम आखिरी में बनाते हैं। बिल्कुल, इज इट क्लियर? तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ हमें कॉस्ट पता चल गया 50,000। तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट लिख लेंगे, कितना हो गया 50,000। क्लियर? अच्छा, और क्या दिया है? सेल ऑफ फर्नीचर एंड लाइफ मेंबरशिप फी। अब क्योंकि ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साल के आखिरी में बनता है इसलिए ये सारी चीजें हम कंसिडर करेंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ठीक है ना? और पेमेंट साइड क्या दिया हुआ है? सैलरीज है, रेंट, स्टेशनरी, पोस्टेज, बाइसिकल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड क्लोजिंग कैश इन हैंड। अच्छा, एडिशनल इंफॉर्मेशन में देख लेते हैं। वो कह रहे हैं 1 जनवरी 93 को क्लब के पास लैंड थी 50,000 की, तो लैंड भी हम 50,000 की लिख देंगे। ठीक है? और क्या था हमारे पास? फर्नीचर था 15,000 का, फर्नीचर भी हमारे पास था 15,000 का। क्लियर? ठीक। एंड स्टेशनरी पे कोई पेमेंट आउटस्टैंडिंग थी यानी कि इस साल हमें करनी थी, हमने नहीं करी, बट ये लास्ट में है। ठीक है ना? अच्छा, अब सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं हम कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, अब जो सब्सक्रिप्शन का टोटल अमाउंट दिया है 40,000, उसमें उससे रिलेटेड दे आर गिविंग द एडजस्टमेंट्स कि उसमें 3200 इज फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है? तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करेंट ईयर इज 4500। तो करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग 4500 है, तो करंट ईयर की बात कर रहे हैं तो बैलेंस शीट अगर इस करंट ईयर के आखिरी में बनेगी तो 4500 आखिरी में हम शो करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में शो करेंगे। बट वो कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 32 फॉर द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की अगर आउटस्टैंडिंग थी तो इस साल के ओपनिंग में वो कैरी फॉरवर्ड हुई होगी। क्लियर? तो इस साल के ओपनिंग में भी हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाएंगे, इसको आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी हो गई ओपनिंग बैलेंस शीट में? दैट इज 3200। ठीक है ना? और जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में हमें सब्सक्रिप्शन दी है और उसमें लिखा है 600 रिसीव्ड इन एडवांस, तो ये आखिरी में बन रही है, साल के आखिरी में, इसलिए सारी एडजस्टमेंट्स हमारी लास्ट में हम कंसिडर करेंगे। ठीक है? अभी हम सिर्फ और सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि ओपनिंग बैलेंस शीट में कौन कौन सी चीजें आएंगी। ओके, और रेंट की क्या बात हो रही है? रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। अब ये भी आउटस्टैंडिंग रेंट है, मींस लास्ट ईयर की रेंट थी वो हमने अब पे की, तो लास्ट ईयर की अब अगर कैरी फॉरवर्ड हो गई तो आउटस्टैंडिंग ही हो गए। हमें पता है सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटीज होती हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने साल की शुरुआत में कितनी पे करी? 900। ठीक है? और 4500 हमें पता है सब्सक्रिप्शन जो एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो लास्ट में जाएगा। देन रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 93 इज 1000, ये भी क्लोजिंग में जाएगा। सो आई डोंट थिंक सो अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे पास और कोई आइटम है। नाउ लेट्स कैलकुलेट 6000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 plus 15,000 plus 3200 माइनस 900। क्लियर? तो हमारा ओपनिंग कैपिटल फंड जो है उसका आंसर है 1,23,300। नाउ आई हैव द आंसर्स और हम इसे टैली करते जा रहे हैं। सो दिस कैलकुलेशन इज करेक्ट ऑफ द ओपनिंग बैलेंस शीट। तो अब हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आया वो हमारा कैपिटल फंड निकल के आ गया। ठीक है? तो ये आ गया 1,24,200, 1,24,200। ठीक है ना? माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आ गया? 1,23,300। तो ये हमारा आ गया कैपिटल फंड। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज यूजुअली बैलेंस शीट में दोनों साइड बैलेंस होता है, लेकिन इसमें हमें दोनों साइड बैलेंसिंग फिगर्स नहीं मिल पाएंगे। क्यों?
क्योंकि एनपीयूज की अकाउंटिंग कुछ इसी तरीके से होती है। ओपनिंग बैलेंस शीट अगर आप बनाएंगे तो उससे आपको कैपिटल फंड निकल के आएगा जो कि हमेशा बैलेंसिंग फिगर होगा। फिर ये कैपिटल फंड आखिरी में क्लोजिंग बैलेंस शीट में इसका एडजस्टमेंट फर्दर होगा। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पे ऑलमोस्ट 90% ऑफ द एडजस्टमेंट्स होती हैं हमारी। ठीक है, तो हमारी एक चीज तो निकल के आ गई, दैट इज कैपिटल फंड। अब हमें देखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से सरप्लस निकल के आता है या डेफिसिट निकल के आता है। क्लियर? तो सबसे पहले हम इनकम साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि क्रेडिट साइड को। और क्योंकि क्रेडिट साइड को सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट्स और एडजस्टमेंट से पहले इट इज एडवाइजेबल कि सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। ओके, सो सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करते हैं, सो बाय सब्सक्रिप्शन कितना दिया है आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में? 40,000। अब जितना भी एडजस्टमेंट होगा वो इस 40,000 से होगा। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब दिया है कि इस 40,000 में 600 वो सब्सक्रिप्शन है जो एडवांस में रिसीव हमें हुआ इस साल, यानी कि अगले साल का था लेकिन इसी साल हमें सब्सक्रिप्शन का अमाउंट उस क्लब को मिल गया। तो हमें इस करेंट ईयर, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, तो करेंट ईयर के ही आइटम्स और अमाउंट्स को हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर? तो 600 क्योंकि नेक्स्ट ईयर का है, इस साल हमें मिल गया, तो इसको हम माइनस कर देंगे। सो माइनस सब्सक्रिप्शन received in advance at the end। ठीक है, कितना था? 600। so this will be 40,000 minus 600, 39,400। ठीक है, और क्या एडजस्टमेंट दी है? सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड 3,200 फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है, अब लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था जो आउटस्टैंडिंग था, हमें नहीं मिला, लेकिन अभी भी वो आउटस्टैंडिंग है, तो वो इस साल वो कैरी फॉरवर्ड होकर आ गया। ठीक है, इस साल कैरी फॉरवर्ड होकर आ गया। तो अब देखो यहाँ पे हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने जो आपको सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट टेबल बताया था। नाउ व्हेन यू आर डूइंग द सब्सक्रिप्शन कैलकुलेशन, कीप दैट एडजस्टमेंट टेबल इन योर माइंड कि हमें क्या चीज बिगिनिंग में करनी है, क्या एंड में करनी है, और क्या चीज प्लस करनी है, माइनस करनी है। अब क्योंकि वही कह रहे हैं कि लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन था 3,200 जो कि इसमें इंक्लूडेड है, तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर है। तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर है तो प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है, प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है, तो हम इसे माइनस कर देंगे। सो माइनस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर कितना है? 3,200। तो इसको हम माइनस कर देंगे अगेन। 3,200 इज 36,200। ठीक है ना? और क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी करंट ईयर की 4,500। अब इस साल 4,500 हमें मिलनी थी पर नहीं मिली, क्योंकि करंट ईयर की हम सब्सक्रिप्शन शो कर रहे हैं, तो इस साल की हम इसमें ऐड कर देंगे। सो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर, हाउ मच? कितना है? 4,500। तो इसको हम प्लस कर देंगे, प्लस 4,500 इज 40,700। ठीक है ना? तो ये हमारी 40,700 इस करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन निकल के आ गई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं और कौन कौन सी इनकम है हमारी। अब इन्वेस्टमेंट पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स होगा। ठीक है, सो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया है? इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 6,000। क्लियर? बैंक इंटरेस्ट मिल रहा है 200। बैंक इंटरेस्ट इज 200। क्लियर? अच्छा, फर्नीचर का एडजस्टमेंट अभी छोड़ देते हैं, मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी। लाइफ मेंबरशिप फी अगेन
हमें देखना है कि कौन सी रेवेन्यू हमारी कैपिटल नेचर की है और कौन सी इनकम कौन सी कैपिटल नेचर की है, कौन सी रेवेन्यू नेचर की है। तो हमने डिस्कस किया था इनिशियल लेक्चर्स में कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सारे वो आइटम्स आते हैं जो रेवेन्यू नेचर के होते हैं। क्लियर? क्योंकि लाइफ मेंबरशिप फी इनकम है बट कैपिटल नेचर की है, इसलिए हम इसे इस अकाउंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं कि हमारी क्या क्या एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, तो पेमेंट साइड आते हैं। सैलरी है, अब सैलरी पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम टू सैलरी करके लिख देंगे इसे। हाउ मच? 15,400। क्लियर? टू रेंट, अब कितनी है? 12,300, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए हम इसे यहाँ लिखते हैं अंदर। एंड रेंट इंक्लूड 900 पेड फॉर द लास्ट ईयर। अब ये लास्ट ईयर का रेंट है जो हमने अब पे करा, तो ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा होगा, तो ऑब्वियसली हम इसे माइनस कर देंगे। माइनस रेंट पेड, रेंट पेड फॉर द लास्ट ईयर, और प्रीवियस ईयर आप लिख सकते हो, एक ही बात है, दैट इज 900। तो 12,300 माइनस 900 इज 11,400। और भी कोई एडजस्टमेंट है? ओके, तो 11,400 यहाँ लिख देते हैं, इसको हटा दो। एक और एडजस्टमेंट है रेंट की। रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर, यानी इस साल के आखिरी तक हमें 1,000 रुपए पे करने थे। क्लियर? यहाँ पे जो हमने लास्ट ईयर के पे करने थे वो अब पे करें, तो ये प्रीवियस ईयर को बिलोंग कर रहा है। और इस साल हमें कितने पे करने हैं? 1,000, तो ऑब्वियसली हम इसमें ऐड कर देंगे क्योंकि ये करंट ईयर है। सो आउटस्टैंडिंग rent for the current year, you can write this is 1,000, this is 12,400, this is 12,400, 12,400। ठीक है ना? और देखते हैं स्टेशनरी में भी कोई एडजस्टमेंट है। टू स्टेशनरी कितना था? 700। अब इसमें भी कुछ अमाउंट ऐसा था जो आउटस्टैंडिंग था, हमें पे करना था इस साल, लेकिन ड्यू हो गया, दैट मीन्स आउटस्टैंडिंग हो गया, तो इसमें कर देंगे हम प्लस आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी। हाउ मच? 250, सो दिस इज 950। क्लियर? अच्छा, हमारे एडिशनल सारे एडजस्टमेंट्स तो हो गए। अब हम आ जाते हैं पोस्टेज पर। टू पोस्टेज, हाउ मच? 400। क्लियर? बाईसाइकिल हमें पता है एसेट है, अब ये यहाँ तो आई नहीं, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगी ऑब्वियसली। गवर्नमेंट बॉन्ड्स आर आल्सो एसेट एंड कैश इन हैंड अगेन इट इज इन विल गो इन द बैलेंस शीट। क्लियर? अच्छा, एक एडजस्टमेंट हमारी रह जाती है, वो है सेल ऑफ फर्नीचर। तो अब फर्नीचर तो एसेट है, दैट मीन्स ये तो हमारी बैलेंस शीट में चला गया। क्लियर? इसका कॉस्ट प्राइस, इसका सेलिंग प्राइस, इससे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में तब तक मतलब नहीं है जब तक कि इसमें हमें प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं करना है। क्लियर? तो क्योंकि अगर सेल प्राइस दिया है 2400, दैट मीन्स अब हमें प्रॉफिट या लॉस इसमें कैलकुलेट करना है। तो जो भी एसेट रिलेटेड ट्रांजैक्शन होती है परचेज और सेल की, उससे जनरेटेड प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। क्लियर? तो अब वी नो दैट द बुक वैल्यू, दैट मीन्स 5,000 का एसेट था, वो हमने सेल किया 2400 में। 5,000 का एसेट था, 2400 में हमने सेल कर दिया, तो हमें कितना नुकसान हो गया? 2600, क्योंकि लॉस है तो ऑब्वियसली डेबिट साइड जाएगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, चाहो तो इसको ब्रैकेट में लिख लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये कितना हो जाएगा? 2600। ठीक है ना? बाकी सारी फर्नीचर से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होगी वो बैलेंस शीट में जाएगी। हाँ, अगर डेप्रिसिएशन दिया होता कि फर्नीचर है या बिल्डिंग है और उस पर डेप्रिसिएशन भी हमें कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट दी
अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन भी यहाँ हम डेबिट साइड इसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन नहीं पूछा है हमें। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई डोंट थिंक सो और कुछ हमारा इसमें रह रहा होगा। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स सी कुछ हमारा छूट तो नहीं रहा। 40,700 प्लस 6,000 प्लस 200 इज 46,900। 46,900 minus 15,400 minus 12,400 minus 950 minus 400 minus 2600। तो हमारा आंसर है, सरप्लस आ रहा है 15,150, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दैट मीन्स हमारी इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, क्लियर। तो इनकम अगर एक्सपेंडिचर से ज्यादा है, जैसे प्रॉफिट होता था तो वो भी डेबिट साइड रिकॉर्ड होता था, तो हमारा जो सरप्लस होगा वो भी डेबिट साइड ही रिकॉर्ड होगा। तो हम उसे लिखेंगे टू इनकम, टू एक्सेस इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे हम लिखेंगे सरप्लस, मतलब कि हमारा सरप्लस आया कितना, 15,150, ठीक। और टोटल हमारा आया था 46,900, ठीक है ना। तो दिस इज 46,900। तो हमारा ये सरप्लस वाला अमाउंट भी बिल्कुल सही है। एंड सो आई होप सो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आइटम्स को रिकॉर्ड करना है। यू हैव टू कीप सर्टेन पॉइंट्स इन माइंड जो हमने इनिशियल लेक्चर्स में डिस्कस किया था, क्लियर, क्योंकि उसी को ध्यान में रखते हुए हमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एंड देन ओपनिंग बैलेंस शीट हमने बना ली थी। नाउ लेट्स प्रिपेयर द क्लोजिंग बैलेंस शीट। एज ऑन 31 दिसंबर 93, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं क्लोजिंग बैलेंस शीट, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ओके, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव द कैपिटल फंड विद अस, वी हैव द सरप्लस अमाउंट। अब देखते हैं बाकी के आइटम्स जो रह गए हैं और जो साल के आखिरी में रिकॉर्ड हो रहे हैं वो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि बाय बैलेंस सीडी जो कैश इन हैंड है वो एसेट साइड कैश में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है। तो कैश इन हैंड इज हाउ मच, 19,600, ठीक है। और देख लेते हैं एसेट साइड हमारी क्या क्या है। एक बाइसिकल थी, सो बाइसिकल इज हाउ मच, 1,800। देन गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज हाउ मच, 12,500, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारा निकल के आता है सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के आखिरी का। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल के आखिरी का कितना था, स्पेसिफिकली आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट वो क्वेश्चन में हमें दी है। दैट इज सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर आर 4,500। तो ये हो गया हमारा 4,500, ये वाला सब्सक्रिप्शन, ये क्लियर, ठीक है ना। अच्छा, और देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी है इसमें, सो वी विल कंसिडर द इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो। इन्वेस्टमेंट्स हमारे 50,000 के हैं साल के आखिरी में, इसमें कोई फर्दर एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो 50,000 ही हम कंसिडर करेंगे, क्लियर। फर्नीचर दिया है हमें, फर्नीचर भी एसेट है तो हम यहीं पे उसका एडजस्टमेंट करेंगे। अब फर्नीचर में जितना पार्ट सेल ऑफ कर रहे हैं उससे रिलेटेड अब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे, क्लियर, ठीक है ना। तो फर्नीचर की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी थी, 1 जनवरी 93 में कितनी थी, 15,000, और 15,000 थी। इसमें कोई डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं, वरना डेप्रिसिएशन हम माइनस कर देते। इसमें इतना दिया है कि आउट ऑफ 15,000 5,000
का पार्ट था फर्नीचर का जो सेल ऑफ कर दिया, यानी कि इसको हम लेस कर देंगे। कितना था? 5000, ठीक है ना, क्योंकि हमें बैलेंस शीट में फर्नीचर की क्लोजिंग अमाउंट दिखानी है, क्लोजिंग वैल्यू कितनी है साल के आखिरी में। तो ऑब्वियसली अगर ये पार्ट सेल ऑफ हो गया तो अब हमें पास 10,000 वैल्यू का फर्नीचर बचा, ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ तो शायद सारी चीजें हो गई। एक यहाँ और आ जाते हैं लाइबिलिटीज साइड। अब हमें पता है रेंट पे एडजस्टमेंट दिए हैं हमें। सो रेंट इंक्लूड 900 फॉर द लास्ट ईयर और आउटस्टैंडिंग रेंट दिया है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट इस साल का दिया है। सो आउटस्टैंडिंग रेंट हमें पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लाइबिलिटीज होती हैं, तो आउटस्टैंडिंग रेंट हमने लिख लिया 1000। क्लियर? अच्छा, और आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी अमाउंट भी दिया है इसी साल का। सो आउटस्टैंडिंग स्टेशनरी अमाउंट 250 इसी साल का दिया है, पर आखिरी में दिया है। दैट इज वाई इसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। और क्या दिया है? सब्सक्रिप्शन की टोटल अमाउंट रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में 40,000 दिया, जिसमें कि लिखा है 600 एडवांस में रिसीव हो गए, यानी कि अगले साल के 94 के सब्सक्रिप्शन, हमें 600 रुपए का सब्सक्रिप्शन इस साल रिसीव हो गया। इस साल रिसीव हुआ तो साल के आखिरी में बैलेंस शीट में हमें उसे शो करना है। अब ऑब्वियसली ये लायबिलिटी है हमारी, क्लियर, क्योंकि ये इनकम है, लेकिन ये अनअर्न्ड इनकम है क्योंकि एडवांस में रिसीव हो रही है। तो अनअर्न्ड subscription या subscription received in advance, you can write whichever way you are comfortable. subscription receive in advance लिख दोगे तो confusion कम होगा, वैसे otherwise unearned subscription भी it is correct. clear? अच्छा, इसके अलावा तो I don't think so। कैश इन हैंड हो गया, बाइसिकल, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर, ठीक है। हमारे पास लैंड भी है, सो वी हैव टू कंसिडर लैंड ऑल्सो। यहाँ लैंड लिख लेते हैं, ठीक, क्योंकि लैंड में और कोई फर्दर एडजस्टमेंट है नहीं। ओके, अब ये लैंड ओपनिंग में भी आ रही थी और क्लोजिंग में भी आएगी, ठीक। ओके, लाइफ मेंबरशिप फी हमने कहा था लाइबिलिटी होती है, तो ये क्योंकि ये कैपिटल नेचर की है इनकम, लाइफ मेंबरशिप फी इज 8100, ठीक है। और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं रह गया। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट साइड हमारा कैपिटल फंड का एडजस्टमेंट कर लेते हैं हम। कैपिटल फंड कितना था? 1,23,300, क्योंकि सरप्लस था तो सरप्लस हम प्लस कर देंगे। हाउ मच? 15,150। कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,23,300 प्लस 15,150 इज 1,38,450। 1,38,450। चलो लेट्स कैलकुलेट। लायबिलिटी साइड 8100 प्लस 600 प्लस 250 प्लस 1000, so this is coming to 1,48,400। अब लायबिलिटी साइड तो हमारा आंसर सही है, एक बार चेक कर लेते हैं एसेट साइड आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1,48,400, ठीक है। यहाँ और चेक कर लेते हैं। 19,600 प्लस 1,800 प्लस 12,500 प्लस 4,500 प्लस 50,000 प्लस 10,000 प्लस 50, 1,48,400, ठीक है। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट आपकी मैच हो जाएगी। बाकी ओपनिंग बैलेंस शीट में जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो कैपिटल फंड होगा। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हमने बहुत अच्छी चीज़ों को डिस्कस किया है इसमें, और किस तरीके से हमें आइटम्स को ओपनिंग बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन मस्ट बी क्लियर।
एंड अभी भी अगर फिर भी कोई डाउट है सो यू मे आस्क मी, आप इसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम फर्दर इसको और अच्छे से एक बार डिस्कस कर लेंगे एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम एनपीओज के कुछ और सवालों को भी सॉल्व करेंगे एंड विद दैट हमारा एनपीओ टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। सी इन द नेक्स्ट क्लास। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।